और चलिए कुछ अन्य खबरों से आपको अपडेट करते हैं। नकली परमिट पर शराब परिवहन की दोषी ठहराई गई मध्य प्रदेश की शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज का मामला अब कानूनी पेंच में फंसता नजर आ रहा है। सरकार ने हाल ही में कंपनी के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। इसके खिलाफ कंपनी संचालकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अलग ही स्थिति बनती दिख रही है। अब तक 2 न्यायाधीश इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 फरवरी को आबकारी विभाग ने सोम डिस्टिलरीज की रायसेन जिले में स्थित 2 फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। कंपनी पर नकली परमिटों के जरिए दूसरे राज्यों में शराब परिवहन का आरोप लगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी को दोषी माना। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और लाइसेंस निरस्त कर दिए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कंपनी संचालक अरोरा बंधुओं ने हाईकोर्ट में अपील की है। सोम कंपनी नकली परमिट पर अवैध शराब परिवहन की दोषी करार। 23 दिसंबर 2023 को देपालपुर की कोर्ट ने सुनाया था फैसला। 4 फरवरी 2026 को आबकारी आयुक्त ने रद्द किए थे लाइसेंस। सोम डिस्टिलरीज की सेहतगंज और रोज राजक फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया गया। फैसले के खिलाफ कंपनी ने अब हाईकोर्ट में अपील की। अपील को जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा ने बिना कारण दर्ज किए खुद को केस से अलग कर दिया। इसके बाद केस जस्टिस संजीव भट्ट की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। खबरों के मुताबिक जस्टिस संजीव एन भट्ट ने भी मामले से खुद को अलग कर लिया है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी केस से जज का खुद को अलग कर लेना यानी रिक्यूजल कोई असामान्य घटना नहीं है, लेकिन दोनों ही मामलों में न्यायाधीशों ने रिक्यूजल की वजह नहीं बताई है, लिहाजा मामला पेचीदा नजर आ रहा है। इससे पहले भी जस्टिस विशाल मिश्रा ने अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसका कारण भी बताया था। मामले में एक विधायक ने जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन सोम कंपनी के मामले में फिलहाल वजह सामने नहीं आई है। सरकार के आदेश के खिलाफ सोम कंपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि जजों के रिक्यूजल के पीछे भी ऐसी ही वजह सामने आ सकती है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। उधर जबलपुर के सिहोरा गांव में आरती के दौरान हुए विवाद के बाद पुलिस ने दंगा करने के आरोप में 2 पक्षों के 65 लोगों को जेल भेजा है। कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को हिंदू संगठन ने रैली निकालकर कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। हिंदू सकल समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर परिजनों को छोड़ने की मांग की। वहीं मुस्लिम समाज ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इधर पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि पिछले दिनों सिहोरा के आजाद चौक स्थित दुर्गा मंदिर में चल रही आरती के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने दंगा करने के आरोप में गांव वालों को गिरफ्तार किया है। करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। हमारे बीच में सभी समाज का नेतृत्व करते हुए सकल हिंदू जो बेकसूर है उन्हें बाहर कीजिए। जिन्होंने किया है पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उस पर कार्यवाही कर रही है, धाराएं लगा रही है बड़ी बड़ी। क्या करें हम लोग? रोज से हो रहा जबलपुर के चक्कर काटे, या फिर हमारे पिताजी जिन्हें जेल से मेडिकल ले गया है उनके हेल्थ इशू के लिए, या फिर वहाँ भागे। जो गलत बच्चों को पकड़े गए हैं सभी लोग, गलत धाराएं लगाई गई हैं, उसको आप सब चीज छानबीन करके उसको अलग करी जाए, और कहीं भी हमारा बच्चा या कोई भी दिखे उसको उसके हिसाब से ही दंड दिया जाए। उनका कहना है कि हमारा बच्चा घटना में नहीं था और उसको जबरदस्ती आरोपी बना दिया गया है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि हम एक एक वीडियो फुटेज देख रहे हैं और इसमें जो व्यक्ति नहीं था उसका नाम हम पृथक करेंगे। कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई दोषी व्यक्ति होगा केवल उसको ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमने आश्वस्त किया। और अब बात करते हैं दुर्ग की, जहां के मोहन नगर थाना क्षेत्र में धार्मिक आयोजन के दौरान हुए हत्या के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी मनीष देशमुख शक्ति नगर चौक के पास शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर होटल संचालित कर रहा था। नगर निगम को दुर्ग पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। इसी के तहत बुलडोजर चलाया गया। दरअसल घटना 16 फरवरी की रात हुई थी, जब धार्मिक कार्यक्रम के बीच शय कुमार गौड़ उर्फ नानू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। 7 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शक्तिनगर इलाके में कुछ दिनों पूर्व एक हत्या की वारदात हुई थी, और हत्या के वारदात के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो भी आरोपी हैं
वो अवैध रूप से जो शासकीय भूमि है उसका उस पर अतिक्रमण कर रखे हैं और अतिक्रमण करके वो वहां से अवैध जो भी स्रोत से उनकी आय है और उसका उपयोग वो आपराधिक वारदातों में कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमण करके शासकीय भूमि पर उस होटल को आज डिसमेंटल किया गया है नगर निगम की टीम के द्वारा और वहां पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इस उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में वहां पे पुलिस बल भी उपस्थित था। दतिया में नगर पालिका परिषद डबरा में विशेष सम्मेलन की बैठक पुलिस की मौजूदगी में हुई, जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर शुरू से अंत तक हंगामा होता रहा। स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष लक्ष्मी देवी बैठक छोड़कर चली गईं। बता दें कि उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे और सीएमओ साक्षी वाजपेयी सहित सभी 30 वार्डों के पार्षदों की मौजूदगी में शुक्रवार को पालिका की बैठक हुई। बैठक में पार्षद जाहिंद्र गुर्जर ने अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि पार्षद आपस में भिड़ गए और गाली गलौज पर उतर आए, तो वहीं मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया, जिसे देखकर अध्यक्ष कुर्सी छोड़कर जाने लगी तो विपक्षी पार्षदों ने सभा का गेट बंद कर खड़े हो गए। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने सम्मेलन को स्थगित कर सभा से चली गई। इधर उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने भ्रष्टाचार और घोटाले के सबूत उनके पास होने की बात कहते हुए कार्रवाई नहीं होने पर 19 पार्षद सामूहिक इस्तीफा देंगे, ये बातें कही। आज मीटिंग 12:30 बजे प्रारंभ हुई। प्रारंभ होने के बाद में पहले प्रकरण पर चर्चा में उनके पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया, जो सुनियोजित तरीके से किया गया और तुरंत ही अध्यक्ष महोदय द्वारा मीटिंग को निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। हितग्राही आया, हितग्राही ने नगर पालिका में आगे टैक्स जमा कर दिया। हमारे कर्मचारियों ने जो ऑनलाइन रसीद दे दी, इस प्रकार की रसीद दे दी। हितग्राही ने अपने जाके अपने घर पे सो गया। अब हितग्राही 2 साल बाद 1 साल बाद जब भी टैक्स जमा करने आता है तो उससे जो यहाँ के कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी रसीद ले आओ। आज की विशेष सम्मेलन की बैठक आउट की गई थी, जो अध्यक्ष महोदय द्वारा निरस्त कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है और आगामी तिथि के बारे में उनके बारे में अभी कोई जानकारी दी नहीं। प्रावधान है, परंतु जो जिसमें बैठक बुलाई होती है वही आगामी बैठक की तिथि दे सकता है, जिसके बाद में हमारे द्वारा पत्राचार कर दिया गया है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चंद्रशेखर आजाद की कुटिया आजाद स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों को याद करते हुए उनके अमर बलिदान से युवाओं को प्रेरणा लेने की बात कही। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के राज में आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिले में 171 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। साथ ही भाभरा में 5 करोड़ की लागत से चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में आजाद स्मृति पार्क बनाने की भी घोषणा की। उधर सिवनी से लगे सीलादेही ग्राम के श्री द्वारकाधीश मंदिर में राधा कृष्ण भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह संपन्न हुआ। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के करकमलों से कलशारोहण कुंभाभिषेक के बाद प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। शंखनाद, घंटनाद और वेद मंत्रों के ध्वनि के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री के प्रथम दर्शन किए। 8 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन के दौरान ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप महाराज ने श्री भागवत कथा से पूरे वातावरण को धर्ममयी बना दिया। समारोह के दौरान प्रतिदिन सिवनी से सीलादेही से निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रखी गई है। वहीं आयोजन स्थल पर प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सिवनी जिले के साथ साथ आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के फाग पॉलिटिक्स में एक और नाम जुड़ गया है। प्रदेश के प्रख्यात लोक गायक और कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने मुसवा बदनाम हो गए शीर्षक से नए गीत का सृजन किया है। उन्होंने इस गीत के माध्यम से किसानों की पीड़ा को अभिव्यक्त करने की भी कोशिश की है। INS 24/7 के लिए दिलीप लहरिया ने यह गीत गाया। दिलीप लहरिया से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 2 दिन बाद होली भी है, लेकिन होली के पहले ही फाग के अंदाज में विधायक, मंत्री
और जो बड़े नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ दिलीप लहरिया जी को आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक गायक भी हैं। उन्होंने भी एक गीत तैयार किया है, वे इस वक्त सीधे INS 24/7 के दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं। दिलीप लहरिया जी सब गीत के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, आप भी गीत बनाए, क्या गीत है वो? जी मैं भी बनाया हूँ। चला देखे बर जाबो मुसवा हो गे बदनाम, चला खोजे बर जाबो मुसवा हो गे बदनाम। सरकार माँ घोटाला होवत है, भाजपा सरकार माँ घोटाला होवत है, अमुड़धर रोए मोर किसान, चला खोजे बर जाबो मुसवा हो गे बदनाम, चला देखे बर जाबो मुसवल करथे बदनाम। कौन करत है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुसवा बदनाम होते, गौ माता मन जगह जगह उकर एक्सीडेंट के माध्यम से दुर्घटना होते, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, किसान भाई परेशान है, मुड़ धरवत है मोर किसान, जिला छत्तीसगढ़ ला की धान के कटोरा कहे जाते, वहां आज किसान टोकन के माध्यम से, रकबा की कटौती के माध्यम से और जो रकबा कटौती कर दी सेकर माध्यम से आज धान नहीं बेच पाए, जे किसान मन पूरा परेशान है। ऐसा परेशानी अंग्रेज के जमाना में भी किसान भाई मन हमार परेशान नहीं रही से देश में, वो परेशानी छत्तीसगढ़ में आज होए हवे। सपटे हावे कोलिहाटे वाथे कान, बिघवा बेचारा सपटे हावे कोलिहाटे वाथे कान, चला खोजे बर जाबो मुसवा हो गे बदनाम, चला देखे बर जाबो मुसवा हो गे बदनाम। ये दिलीप लहरिया जी हैं जो सुरीले अंदाज में राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनके गाने का कितना असर होगा धरातल पर, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल फाग पॉलिटिक्स जो है छत्तीसगढ़ में, उसकी धूम जरूर होली के पहले नजर आ रही। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।